हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई लोग कि इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है और एक्ट ऑफ गॉड क्या है। कुछ लोग सेम ही समझते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं इनएविटेबल एक्सीडेंट की ना, तो इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और एक्सीडेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी। तो अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड इंजरी को ही हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब एक केस से बड़ा अच्छा ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्टैनले वर्सेस पवेल का केस है। इसमें ये होता है कि मान लो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक शूटिंग पार्टी का हिस्सा होते हैं, जिसमें बर्ड्स वगैरह को जो मारा जाता है, शिकार करना जिसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग इंडियन लैंग्वेज में। तो ये लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शूटिंग पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो डिफेंडेंट होता है ना, वो फायर करता है एक पक्षी पे, बर्ड पे, लेकिन वो बर्ड पे लगने की बजाय एक पेड़ पे लगता है और रिफ्लेक्ट होकर प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देता है, उसको गोली लग जाती है। अब प्लेंटिफ भागा भागा भाई कोर्ट जाता है। तो कोर्ट यही हेल्ड करता है कि दिस वाज बेसिकली द इनएविटेबल एक्सीडेंट, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ठीक, अब अगर मैं बात करूं एक्ट ऑफ गॉड की ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो रहा है उसमें कहीं भी नेचुरल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बेसिकली बन जाएगा एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस। तो देखो, अगर मैं बात करूं एक्ट ऑफ गॉड का, तो एक्ट ऑफ गॉड होने के लिए हमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ये डिफेंस लेने के लिए। पहला कि देयर मस्ट बी अ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। दूसरा कि द अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब पहला कि जिसमें नेचुरल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा कि जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनएक्सपेक्टेड है, एंड जिसे नॉर्मल पर्सन एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। एक केस से इसको भी समझते हैं। ये केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिफेंडेंट जो होता है वो एक बांध बनाता है। नदी वगैरह जा रही होती है तो उसमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो बांध बनाता है और उसकी मेड़ी बनाता है किनारे किनारे ऊंची ऊंची। लेकिन एक दिन ना बहुत बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जो कि कभी भी उस सिटी में नहीं हुआ होता है। अब इसकी वजह से ये होता है कि वो बांध टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और बांध फटने की वजह से बगल में प्रॉपर्टी होती है प्लेंटिफ की। अब वो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देती है। तो अब देखो, ये पूरे सर्कमस्टेंसेस को अगर मैं देखूं तो क्या इसमें नेचुरल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है? हाँ भाई, बारिश हो रही है, ये ह्यूमन एजेंसी के कंट्रोल में कहाँ है। दूसरा कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? तो ये भी है, हाँ भाई, क्योंकि ऐसी बारिश कभी हुई नहीं थी। अगर न, तो बस यही होता है कि कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट कहता है कि दिस वाज द बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड, मतलब प्लेंटिफ यही डिफेंस लेता है और कोर्ट ने बोल रहा है हाँ ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड था और प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही है, एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट दोनों एक ही है। इनएविटेबल का ही एक्सटेंशन है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब इनएविटेबल का एक पार्ट है एक्ट ऑफ गॉड। बस इनएविटेबल एक्सीडेंट में जब आपका नेचुरल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट ऑफ गॉड। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।